हेलो एंड वेलकम दोस्तों। नमस्कार। आज मैं चर्चा करूंगा सर, मेडिक्लेम पॉलिसीज़ होती हैं जो भी आप पॉलिसीज़ परचेज़ करते हैं मार्केट से या कहीं से भी आप परचेज़ करते हैं, उसमें सबसे पहली चीज़, आपके पास जो भी पॉलिसी बॉन्ड आ गया है, आप उस पॉलिसी बॉन्ड को ऐसे ही मत छोड़ दीजिए। आप उस पॉलिसी बॉन्ड को सबसे पहले रीड कीजिए। उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, अंडर राइटिंग गाइडलाइंस होती हैं, उन गाइडलाइंस को आप ज़रूर पढ़िए कि यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो मे भी हो सकता है आप अगर क्लेम लेने जा रहे हैं तो उस दौरान आपको चैलेंजेस आएँ, प्रॉब्लम्स आएँ। देखिए, मेडिक्लेम पॉलिसी जो भी आपके पास एडवाइज़र आते हैं वो पॉलिसी दे देते हैं आपको, और आप जब पॉलिसी लेते हैं तो आपका यही आप उससे कभी सवाल नहीं करते थे कि क्लेम लेने का प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे क्या होगा, क्योंकि मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रोसेस है वो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें दो तरीके से क्लेम लिया जाता है, एक तो कैशलेस होता है और दूसरा एक रिम्बर्समेंट होता है। रिम्बर्समेंट मीन्स आपने अपनी पॉकेट से पैसे लगा दिए हैं हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान, और अब आप चाहते हैं कि वो पैसा आपको वापस मिल जाए। तो दोनों तरीके से काम होता है इसमें। ज़्यादातर क्लाइंट्स मानते हैं कि जैसे जो पॉलिसी उन्होंने करा रखी है वो पॉलिसी लेकर हॉस्पिटल जाएंगे और उनका क्लेम चालू हो जाएगा, एडमिट होंगे और क्लेम चालू हो जाएगा। लेकिन कोई भी क्लेम लेने का एक प्रोसीजर होता है, एक सिस्टम होता है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप हॉस्पिटल में जाएंगे, डॉक्टर आपको चेक करेगा, डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम में इमीडिएटली आपको एडमिट नहीं करेगा जब तक कोई प्रॉब्लम डायग्नोस नहीं होती। तो सबसे पहली बात यह है कि यदि आपको लग रहा है कि फ़ीवर है, वो बहुत तेज़ है, नहीं उतर रहा है, उस फीवर का ट्रीटमेंट लेने के लिए आप हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं, लेकिन जब तक डॉक्टर उस फीवर को टाइफाइड, डेंगू, चिकनगुनिया या किसी टेस्ट में इस तरह की डिक्लेरेशन नहीं आएगी तब तक वो आप एडमिट नहीं करेंगे। तो आप इस बात को मान के चलिए कि आपको थोड़ा सा समय लगने वाला है। पहले डॉक्टर आपको चेक करेगा, 2-4 दिन की दवाइयाँ देगा, 2-4 दिन भी अगर फीवर नहीं जाता तो वो मेडिकल टेस्ट कराएगा, कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह करा देगा। और उन ब्लड टेस्ट में जब वो डिक्लेयर हो जाएगा कि हाँ जी वाकई में आपको इस तरह की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर आपको एडमिशन की परमिशन देगा। और जब आप एडमिट होते हैं तो मिनिमम 24 आवर्स तो आपको हॉस्पिटल में निकालनी ही पड़ती है। उसको निकालने के बाद आपका कैशलेस ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। तो ये तो रहा कैशलेस ट्रीटमेंट, ठीक है। दूसरा, अगर आपका रिम्बर्समेंट है तो रिम्बर्समेंट के लिए आप जिस भी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, सबसे पहले जिस भी कंपनी से आपने पॉलिसी ली है उस कंपनी की वेबसाइट्स पे आप जाइए, उस हॉस्पिटल के बारे में आप जानकारी हासिल कर लीजिए। क्योंकि मे भी हो सकता है जिस हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं वो इंश्योरेंस कंपनी उसको ब्लैकलिस्ट करके बैठ हुई है, और अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, क्योंकि आपको क्लेम भी नहीं मिलेगा। हो सकता है आपका क्लेम डिले मिले आपको, या आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाए क्योंकि वो ब्लैक लिस्ट है। मे भी हो सकता है हॉस्पिटल की साइड से कुछ गलतियाँ, कुछ त्रुटियाँ पाई गई हैं जिस वजह से इंश्योरेंस कंपनी अपना टाइप कुछ समय के लिए उनके साथ हटा लेती है। उस हॉस्पिटल के बारे में चेक कीजिए कि वो पैनल में है या नहीं है, और अगर नहीं है तो वो ब्लैक लिस्ट नहीं होना चाहिए। तो पैनल में नहीं है कोई बात नहीं, आप वहाँ ट्रीटमेंट लीजिए और कंपनी को इंटीमेट ज़रूर कीजिए, कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए और उनको बताइए कि आप इस तरीके से इस सिचुएशन में और यहाँ एडमिट है और ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है। तो ताकि कंपनी को कोई भी इन्वेस्टिगेशन करनी हो, कंपनी टाइमली इन्वेस्टिगेशन कर पाए और आपका क्लेम प्रोसेस कर पाए। तो आप इस वीडियो को आगे शेयर कर सकते हैं। हमें आपके लाइक्स की भी रिक्वायरमेंट रहती है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।